हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 7 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 17, जैसा कि हमने आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 16 पॉलिटिकल साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल बताया वो सारे के सारे आप सभी बच्चों को पेपर में देखने को मिले। उसी क्रम में आप सभी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर 17 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए बताते हैं इस वीडियो के थ्रू। 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स, सारा का सारा इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी बच्चों पेपर में जितना पूछा जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो शेयर कर दीजिएगा आप सभी बच्चे। अगर लगता है आपको हमारे चैनल के थ्रू सही इन्फॉर्मेशन और आप सही बच्चों को सही हम लोग पढ़ाते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना विचार बता सकते हैं। और कुछ पूछना रहे तो फेसबुक इंस्टाग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले सिलेबस बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चों को सिलेबस ही मालूम नहीं रहता तो आप लोग इंटरनेट पे गलत चीज़ें पढ़ लेते हैं और फिर पेपर नहीं आता तो फिर आप लोग थोड़ा से नाखुश होते हैं। तो आप सभी बच्चों को हम लोग हेल्प करने की सारी कोशिश करते हैं। इसी क्रम में सिलेबस बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। पहले आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 17 का पेपर का जो नाम है वो है पॉलिटिकल सोशोलॉजी, ठीक है। पेपर का आपका नाम है। इसमें आप सभी बच्चों को सिलेबस को छोटा सा दिया गया, जैसा कि आपका मेजर पेपर 16 था, लिटरेचर सेक्शन टाइप का लग रहा होगा आपको, एकेडमिक टाइप का चीज़ था। यहाँ पर भी वही है, इसमें पॉलिटिकल सोशोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जिसमें इसका मीनिंग क्या होता है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट 1 में। यूनिट 2 में पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन होता है वो पढ़ना है। और यूनिट 5 को देखिए दो पार्ट में बांटा गया है। पहला एक है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और दूसरा जो पार्ट है उसमें पॉलिटिकल अलाइट के बारे में पढ़ना है। और यूनिट जो 6 है उसको दो पार्ट में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और जो दूसरा यूनिट है, मतलब यूनिट 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 6 यूनिट से मिलके आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 7 का मेजर पेपर 17 का पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को बनाया गया। अब ये 7 के 7 यूनिट से 15 मार्क्स, 5 मार्क्स का जो सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है पेपर में, आइए उस सभी को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। पहला यूनिट 1 जो है आपका, जिसमें आपको पॉलिटिकल सोशोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसका अर्थ भी जानेंगे, इसका प्रकृति भी समझेंगे और इसके क्षेत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 15 मार्क्स के सवाल के लिए जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उनमें से पहला सवाल है हमारे पास है कि राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तार से क्या करें, वर्णन करें। ये जो पहला ही सवाल है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रखिए, क्योंकि यूनिट वाइज से जो टॉपिक के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, देखिएगा। तो ये पहला नंबर जो है, राजनीतिक समाजशास्त्र क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए, इसका प्रकृति बताना, नेचर बताना और इसका क्षेत्र बताना है। इसके बारे में विस्तार से आपको चर्चा करना है, ठीक है, जिसके लिए आपको 15 नंबर पेपर में दिए जाने वाले हैं। फिर अगला सवाल जो है उसमें बोला गया राजनीतिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान में इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो आपको स्पष्ट करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपका ये वाला। तीसरा क्वेश्चन है राजनीतिक समाजशास्त्र का जो विकास हुआ था और उसके महत्व पर आपको प्रकाश डालने बोला गया कि राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास बताइए और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन है राजनीतिक समाजशास्त्र के प्रमुख जो अध्ययन क्षेत्र है, यानी जो उसके स्कोप हैं उनका वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 नंबर के लिए बेसिकली अगर आप बोलिएगा तो ज़्यादा आ सकता है चांसेस आपका। अगला ये वाला स्टार मार्क कर लीजिए। आपको हमेशा इस टाइप के, अगर आप सही बच्चे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक, तो आपको पेपर का फॉर्मेट मालूम होगा, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। राज्य, समाज और राजनीति, इसके बीच संबंध को आपको समझाने बोला गया कि राज्य, समाज और राजनीति के बीच में जो संबंध है उसको समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसी यूनिट से जो 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, आइए उन सभी पर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है राजनीतिक समाजशास्त्र क्या होता है ये बताना है, इसकी प्रकृति कैसे होती है, ये दोनों सवाल अटैच होकर आ सकता है। स्कोप या क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस यूनिट में। राज्य और समाज में क्या संबंध होता है, और आप एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि जो समाज जो है राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके यूनिट 1 के। यूनिट 2 में पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जिसमें राजनीति का जो संस्कृति होता है, राजनीतिक संस्कृति क्या है उसकी परिभाषा बताए और उसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका वर्णन करने बोला गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है राजनीतिक संस्कृति के जो तत्व है यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं लिखें, ये इंपॉर्टेंट में रखिएगा। और चौथा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के बीच में जो संबंध होता है
उसको आपको स्पष्ट करने बोला गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर अभी तक, ठीक है। फिर है राजनीतिक संस्कृति में विकास का, इसका जो विकास हुआ उसमें शिक्षा और मीडिया की क्या भूमिका रही, इसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताने बोला गया है। तो ये वाला भी सवाल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से 5 मार्क्स का जो सवाल पूछा जा सकता है वो है, पहला सवाल है कि राजनीतिक संस्कृति क्या होता है ये बताइए। दूसरा सवाल पूछा गया इसके जो प्रमुख प्रकार होते हैं वो बता सकते हैं आप। पारंपरिक और जो आधुनिक राजनीतिक संस्कृति है दोनों के बीच में क्या अंतर है ये बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में नागरिकों की भूमिका क्या है ये बताइए, और इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। ये दोनों अटैच क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है यूनिट 3 में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। तो 15 मार्क्स के सवाल में पूछ सकते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा और उसके साधन यानी उसके जो एजेंट्स कौन करे, ये पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें अगला बोलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। बोले फिर 2 उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती उसको आपको समझाने बोला गया है। फिर है लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण का जो महत्व होता है उसके बारे में आपको बोल सकता है कि चर्चा करें। फिर राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक जो संस्कृति होता है दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। एक समाजीकरण करता है, एक संस्कृति, दोनों के बीच में क्या संबंध है आइए बताते हैं। फिर है 5 मार्क्स के सवाल में ये सब पूछा सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, इसके प्रमुख साधन क्या है, परिवार की क्या भूमिका होती है, मीडिया का क्या प्रभाव है। एक उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं इन सवालों को, ठीक है। तो ये था यूनिट 3। यूनिट 4 में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक जो सहभागिता होती है उसके बारे में आपको बताने बोला गया है। पहला सवाल इसमें कि राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता जो होती है उसका महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकते हैं राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में बता सकते हैं। हमारे भारत की जो राजनीति है उसमें सहभागिता की स्थिति का विश्लेषण करने बोला जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर पर चर्चा करें। ये अच्छा का सवाल है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। 5 मार्क्स का सवाल, राजनीतिक सहभागिता क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, मतदान क्या होता है, युवाओं का इसमें क्या भूमिका है, एक उदाहरण देकर समझाने बोला जा सकता है आपको, ठीक है। यूनिट 5 2 पार्ट में बटा हुआ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, जिसमें राजनीतिक संचार पढ़ना है, ठीक है। तो राजनीतिक संचार की परिभाषा, इसका महत्व, राजनीतिक संचार के साधन जो होते हैं जिनमें मीडिया है, सोशल मीडिया, इसका क्या भूमिका है इसके बारे में बताने बोलेगा, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक संचार का क्या महत्व है, राजनीतिक संचार का प्रकार और प्रभाव बताने। और आधुनिक युग में, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक युग में जो सोशल मीडिया उसका जो प्रभाव बढ़ रहा है इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए या वर्णन करें इसका। फिर है 5 मार्क्स का राजनीतिक संचार क्या होता है, इसके साधन क्या होते हैं, मीडिया की क्या भूमिका है, सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है, और एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं आप लोग। यूनिट 5 के जो बी वाला पार्ट है पॉलिटिकल एलाइट, राजनीतिक का जो अभिजात वर्ग है इसकी परिभाषा एवं विशेषताएं, एलाइट सिद्धांत यानी एलाइट जो सिद्धांत या थ्योरी का वर्णन करने बोला सकता है। लोकतंत्र में अभिजात वर्ग की भूमिका पर चर्चा करें। फिर भारत के राजनीतिक के अभिजात वर्ग का विश्लेषण करना है। एलाइट और मास के बीच में क्या संबंध हो तो ये बताना है। फिर इसी में देखिए 5 मार्क्स का जो सवाल है, एलाइट क्या है, इसकी विशेषता क्या है आपको पूछा सकता है, एलाइट थ्योरी क्या होता है, मास क्या है, और एक उदाहरण देने बोला गया है। इसी प्रकार यूनिट 6 को 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी परिभाषा विशेषता बताएं, इसके सूचक क्या बताएं, विकास और लोकतंत्र का संबंध जो होता है वो बताइए, और विकासशील देशों में राजनीतिक विकास की जो समस्या है वो बताइए, भारत में राजनीतिक विकास का मूल्यांकन करिए। फिर 5 मार्क्स का देखिए तो राजनीतिक विकास क्या है, प्रमुख तत्व क्या है, सूचक बताइए, विकास और आधुनिकीकरण के बीच अंतर होता है, एक उदाहरण दीजिए बोलेगा, ठीक है। अब यूनिट 4 के जो बी वाला पार्ट है हमारे पास, यूनिट 6 से बी वाला पार्ट है, इसमें पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक का आधुनिकरण के बारे में। तो राजनीतिक आधुनिकरण की क्या परिभाषा दीजिए और विशेषता बता सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सेकंड ज़्यादा कि राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण में अंतर स्पष्ट करें, आधुनिकीकरण के कारक बताएं, भारत के राजनीतिक आधुनिकीकरण का विश्लेषण करें, परंपरा और आधुनिकता के बीच संबंध बताएं। 5 मार्क्स सवाल इंपॉर्टेंट करिएगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, उदाहरण दीजिए, विकास और आधुनिकीकरण में अंतर है, और आधुनिक राजनीति की विशेषता क्या है ये बताने बोला गया है। तो ये था आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 17 पॉलिटिकल साइंस का 15 नंबर 5 मार्क्स का सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। तो आप सभी बच्चे अब इस वीडियो को बस दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने दोस्त हैं सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। सिलेबस भी बता दिया। अब अगर आप सभी बच्चे खुद भी सिलेबस को अच्छे समझ लेते हैं टॉपिक को, तो आप पेपर में 1 नंबर जितने सवाल पूछा जाए वो भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने लिखने दोस्तों के साथ। बाकी पढ़ने के लिए प्ले सेक्शन पर सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।